सातवें चरण की शिक्षक बहाली 60-40 के रेशियो पे नहीं बल्कि पुराने किसी नियमावली के आधार पे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह से ऐसा ही कुछ न्यूज सोशल मीडिया पे फैल रहा है, जिसको देखने के बाद जितने भी अभ्यर्थी सातवें चरण के हैं उनके अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या जो बहाली सातवें चरण की है उसमें बहाली का आधार 60-40 रहेगा, जो कि कहा जा रहा था पहले, या फिर पुराने किसी नियमावली के आधार पर बहाली कराई जाएगी। आप लोग से निवेदन है, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि ये अफवाह है या फिर इसमें कोई सच्चाई है। आप लोगों ने कहावत जरूर सुना होगा कि अगर धुआं निकला है तो कहीं ना कहीं आग है ज़रूर, और ये आग लगाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, सुनियोजित तरीके से किया गया है। और ये लोग कौन है ये आपके सामने है। मैं इन लोगों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इन लोगों से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, और इसके पीछे कारण क्या है ये भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि पुराने नियमावली पर ही सातवें चरण की बहाली होगी, 60-40 में दिक्कत, सरकार दुविधा में, केवल ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिसाइल चेंज। अब देखिए, यानी कि इनका जो सूत्र है और इन लोगों के सूत्र का मैं क्या कहूँ, कितना दुर्गति हो रहा है पिछले एक साल से। इन्हीं का सूत्र कह रहा था कि पिछले साल जुलाई में सातवां चरण प्राइमरी का नोटिफिकेशन आ रहा है, और इन लोगों का ही वो सूत्र था जो ये कह रहा था कि पहली बहाली प्राथमिक की होगी और उसके बाद बहाली एसटीईटी वालों की होगी, यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की होगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता दूं, क्लियर कट बता दूं कि आपकी बहाली 60-40 के आधार पे ही होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो रही बात इस तरह का भ्रम फैलाने के पीछे क्या है, क्यों है और किस लिए फैलाया गया, देखिए इसमें कुछ लोग प्रमुख हैं। एक ये भाई साहब, इनको भी जो प्राइमरी वाले अच्छे से जानते हैं और जो माध्यमिक वाले भी जानते हैं, और दूसरे ये भाई साहब तो बन गए हैं बिहार के अच्छे खासे यूट्यूबर, और यूट्यूब से अच्छा खासा इनका अर्निंग हो रहा है। दूसरे ये भाई साहब निकले थे टीचर बनने, लेकिन इनको लगा कि टीचर से कहीं ज़्यादा स्वाद, टीचर से कहीं ज़्यादा मज़ा नेता बनने में है, और इन्हें करना है नेतागिरी। लेकिन नेतागिरी चलती है लोगों के समर्थन से, नेतागिरी चलती है चंदा से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से गर्दनी बाग में किस तरह से वीरान पड़ा है, लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गया है कि पहली बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक की होगी, तभी बहाली प्राइमरी वालों की होगी। और जब लोग नहीं आ रहे हैं तो लोग चंदा भी नहीं दे रहे हैं। पहले लोगों ने भर भर के चंदा दिया है, लेकिन जब से ये खबर निकल के आई कि बहाली 60-40 के आधार पे होगी, और ये भी कन्फर्म हो गया है कि जो सीटेट दिसंबर होने जा रहा है उसके बाद ही प्राइमरी की बहाली होगी। माध्यमिक की भले पहले शुरू हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की बहाली दिसंबर सीटेट के बाद ही होगी। इसके बाद जितने भी समझदार अभ्यर्थी थे उन लोगों ने अपना सीटेट का मार्क्स बढ़वाने के लिए जी जान से, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिन्हें नेतागिरी नहीं करना है, जिन्हें यूट्यूबरी नहीं करना है, जिन्हें यूट्यूबर नहीं बनना है, और जिन्हें नेता नहीं बनना है, सिर्फ शिक्षक बनना है, वो लोग पूरी तरह से फोकस्ड हैं इस बात पे कि किस तरह से सीटेट का नंबर बढ़ाया जाए, ताकि हमें भविष्य में यूट्यूबर ना बनना पड़े, भविष्य में हमें नेतागिरी करके चंदा चोरी ना करना पड़े, चंदा नहीं मांगना पड़े। इसीलिए चाह रहे हैं कि जो 60% वेटेज सीटेट के मार्क्स का होगा, इसीलिए वो नंबर बढ़वा लिया जाए। अब देखिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए और चंदा चोरी करने के लिए, सबसे पहले इन भाई साहब ने अपना चंदा का कमाई जारी रखने के लिए इस तरह का भ्रम फैलाया, और उसके बाद ये भाई साहब आकर के अल्लर बल्लर यूट्यूब पे बोलने लगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बहाली ना नियमावली 22 के आधार पे होगी, ना नियमावली 12 के आधार पे होगी। इनको बता देना चाहिए था कि जिस नियमावली पे बहाली होगी वो नियमावली पाकिस्तान से बन के आएगा या अफगानिस्तान से बन के आएगा। और ये भ्रम फैलाने में सबसे बड़ा शुरुआत प्लानिंग है इन लोगों का, जो भी लोग गर्दनी बाग में बैठ करके खास करके प्राइमरी के नाम पे अपना पेट पाल रहे हैं, इन लोगों का फुल प्रूफ प्लानिंग है कि कैसे भी करके अपना दुकान जारी रखा जाए। क्योंकि देखिए, प्राइमरी में भी जो समझदार नेता हैं वो पीछे हट चुके हैं, जो समझदार अभ्यर्थी हैं वो पढ़ाई में लग गए हैं और सीटेट में अपना मार्क्स बढ़वाने के चक्कर में लग गए हैं। लेकिन जिन लोगों का रोजी रोटी है चंदा, और जिन लोगों का रोजी रोटी है यूट्यूबरी, इन्हें रिपोर्टर बनने का भूख है और इन्हें लोगों से चंदा लेकर के नेता बनने का भूख है। तो ऐसे लोग ये न केन प्रकार चाहते हैं कि अपना दुकान चलता रहे, बहाली हो या ना हो।
और मैं एक बहुत ही सख्त टिप्पणी करना चाहूँगा प्राइमरी वालों पे। आप लोगों का नोटिफिकेशन डिले होने में ऐसे ही नेताओं का हाथ है, क्योंकि आप लोगों को पता है नीतीश कुमार को विपक्ष से कितना प्रॉब्लम है। और आप लोग को यही पता होगा कि जब आरजेडी विपक्ष में थी तब यही लोग आरजेडी को गर्दनीय बाग में बुला कर बिठाते थे, और इसी से चिढ़ कर नीतीश कुमार ने आप लोग का नोटिफिकेशन नहीं निकाला। और अब यही लोग, इनके ये दोनों और इनके जैसे लोग जब बीजेपी विपक्ष में बैठी है तो बीजेपी के नेताओं को गर्दनी बाग में बुला के बिठा रहे हैं। मैं एक बात साफ कह दूं, प्राइमरी वालों आपको एक बात समझना पड़ेगा, जब तक आप विपक्ष के गोद में खेलते रहेंगे नीतीश कुमार आपको लात मारते रहेंगे। बहाली भूल जाइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जितने भी खास करके STET के अभ्यर्थी हैं या फिर जो CTET के अभ्यर्थी हैं, आप लोग इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि आपकी बहाली का आधार 60-40 यानी कि नियमावली 2022 होगा। किसी भी इंसान के बहकावे में आकर उससे आप किसी भी तरह का कम से कम आर्थिक सहयोग देना बंद करें, तभी ऐसे लोगों का मनोबल टूटेगा और ये लोग पीछे हटेंगे और आपकी बहाली होगी। धन्यवाद।